नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल और मेरे साथ अंकिता भी मौजूद हैं। लेकिन दूसरा दिन भारत बनाम इंग्लैंड विशाखापट्टनम टेस्ट का पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा अंकिता, क्योंकि आज का दिन तो वाकई चाहे गेंदबाज हो चाहे बैटिंग हो, टीम इंडिया ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया और खासकर जायसवाल ने जो कमाल किया है उस पर मैं चाहूंगा क्या रिएक्शन आपका यार। देखिए डबल सेंचुरी आई है और उनके बल्ले से तो कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल 22 साल की उम्र के हैं, युवा बल्लेबाज हैं, तो उनके लिए भी पॉजिटिव साइन है। और जिस तरीके से जायसवाल अपनी पारी को उन्होंने स्टार्ट किया, एग्रेसिव कहीं ना कहीं मैं कहूंगी, क्योंकि साझेदारी हर एक बल्लेबाज के साथ होती है, लेकिन यशस्वी जायसवाल सिर्फ एक ऐसे मात्र बल्लेबाज रहे जिनके बैट से डबल सेंचुरी आई है। वहीं गेंदबाजी में भी जसप्रीत बुमराह को भी नहीं भूलना चाहिए। जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की है और 6 विकेट इनके नाम हुए हैं मोनू, और 45 रन दिए, मात्र 5 मेडन भी इनके नाम है। तो क्या कहेंगे बुमराह के बारे में? जायसवाल, हम कहते हैं ना कि जो बल्लेबाज होते हैं वो आपको मैच जिताते हैं, लेकिन गेंदबाज जो होते हैं आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। तो कहीं ना कहीं बुमराह की गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड बल्लेबाज कहीं ना कहीं गुमराह नजर आए मोनू। बिल्कुल गुमराह नजर आए। और देखिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। आप देखिए 27 वकार यूनिस है, लेकिन सबसे कम गेंदों में देखिए ये भी वाकई काबिले तारीफ है जसप्रीत बुमराह, क्योंकि तेज गेंदबाजों के लिए किसी के लिए इतना आसान होता नहीं है, लेकिन बुमराह ने एक कारनामा करके दिखाया है। और अच्छी बात मुझे ये लगती है अंकिता, जब ये गेंदबाज आता है बॉलिंग करने, उम्मीद होती कैप्टन को कि विकेट देगा, विकेट कैसी भी उनको फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसे गेंदबाज होते हैं ना जिनको ग्रीन ट्रैक चाहिए या फिर सीमिंग कंडीशंस हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनके हाथ में गेंद हो। और उसके बाद इनके यॉर्कर्स देखिए आज क्या कमाल की हैं। और खासकर बेन स्टोक्स को तो ये समझ ही नहीं आया, उनको लगा कि यार मेरे साथ तो नाइंसाफी हुई है, वो ऐसे करने लगे थे। तो आई थिंक ये बुमराह की खास बात है। और आज देखिए 6 विकेट झटके हैं, सिर्फ 45 रन दिए और 6 विकेट झटके। उसमें किसका विकेट नहीं है? आप ओली पोप पिछले मैच के हीरो थे, लेकिन आज तो उनको जीरो कर दिया आते ही। जिस तरीके से मतलब घुटने टेक दिए उनके बल्लेबाजों ने, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। लेकिन यहाँ पर देखिए तारीफ करनी बनती है जायसवाल की। देखिए सेकंड इनिंग भी इंडिया जो है वो खेल रही है और वहां पर जायसवाल के बल्ले से 15 रन नाबाद, यानी कि अभी भी अटैकिंग बल्लेबाजी। देखिए स्ट्राइक रेट देखिए इनका 72 का है। इसके अलावा जिस तरीके के लय में जायसवाल नजर आए, पहले मैच में कमाल की बल्लेबाजी हुई, 209 रन की पारी निकलती है इनके बैट से 290 बॉल पर और 19 चौके 7 छक्के। क्या कहेंगे इस बल्लेबाज को लेकर? बिल्कुल अंकिता, हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि 3 बड़ी चीजें क्या रही आज के पूरे दिन में। अगर आप देखोगे सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी जायसवाल की जो मैच डिफाइनिंग इनिंग थी वह उन्होंने 179 बनाए थे कल, लेकिन आज आकर जो 200 बनाया, 209 रन उन्होंने बनाए इस पारी में। और जैसे आपने बताया 19 चौके। आई थिंक इस खिलाड़ी के पास दमखम है, वो कैलिबर है। देखिए जायसवाल ने वैसे कल भी बैटिंग की, आज ही बैटिंग की और कल भी बैटिंग करेंगे। क्या उम्मीदें क्या दोबारा आएगा उनका 100 या 200? क्योंकि बहुत देखिए अगर हम कहते हैं ना कि कोई बल्लेबाज अगर पिच को पढ़ लेता है तो उसके लिए आसान भी हो जाता है। और बल्ले से 209 रन निकले तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद करेंगे कि अटैकिंग बल्लेबाजी फिर से दिखेगी। 15 रन अभी भी नाबाद हैं और कल का मैच शुरू होगा और ये उम्मीद करेंगे कि इंडियन बैट्समैन के ही फेवर में जाएगा। देखिए यहाँ पर जो रूट, बार बार हम कह रहे हैं कि जो रूट की बल्लेबाजी को क्या हो गया, शायद जंग भी लग चुका है इनके बल्ले को। लेकिन कुलदीप की भी यहाँ पर तारीफ करनी बनेगी। हमने पहले मैच में इन्हें मिस किया, लेकिन इस मैच में इन्होंने यानी कि सेकंड मैच में 3 विकेट हासिल किए। रोहित शर्मा के बल्ले से हम लंबे वक्त से रन नहीं देख रहे हैं मोनू। क्या कहेंगे कैप्टन के बारे में? क्योंकि कैप्टन इनिंग होनी अपने आप में जो युवा बल्लेबाज है, यूथ है, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक भी होता है कि आप अच्छी बल्लेबाजी करें तो कहीं ना कहीं सीख भी मिलती है। जायसवाल ने जिस तरीके से ओपनिंग साझेदारी हम कहते हैं बार बार कि चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे ओडीआई मैच हो, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, रोहित शर्मा की जोड़ी कहीं ना कहीं जायसवाल के साथ फिट नजर आई है और उनसे कई सारी चीजें सीखने को भी मिलती है। तो कप्तान साहब के बल्ले से रन कब निकलेंगे? बिल्कुल यार, कैप्टन साहब के बल्ले से रन कब निकलेंगे ये सवाल तो है। और पिछले 12 इनिंग्स की आपने बात की है, 50 भी नहीं आई है। याद आता जुलाई में लास्ट ईयर, लेकिन अब रोहित मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में तो उनको बड़ी पारी खेलनी चाहिए। इसलिए भी क्योंकि पहली इनिंग का अगर आप डिसमिसल देखोगे तो बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल था और इस तरीके की वो कहते हैं ना लेजी शॉट खेलकर आउट हुए हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है रोहित के साथ। अगर एक बार अच्छा स्टार्ट मिल जाए उनको तो फिर वो कन्वर्ट भी कर देते हैं उस इनिंग में। लेकिन दोस्तों पहली इनिंग में अगर आप इंडिया का स्कोर कार्ड देखेंगे तो सिर्फ जायसवाल को छोड़कर कोई बैट्समैन ना वो उस तरीके का इंटेंट दिखा, ना उस तरीके का टेम्परामेंट दिखा। क्योंकि 25 और 35 के बीच में आपके टॉप 6 बैट्समैन आउट हुए हैं। वाकई ये भी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि आपने 25 और 35 के बीच आपने 6 आउट हो चुके थे। लेकिन जायसवाल वो कहते हैं अंगद के जैसे पांव जमाया हुआ था उन्होंने, वो तो चट्टान के जैसे खड़े थे। कोई भी गेंदबाज आए वो तो बेखौफ अंदाज, और वो तो कई बार सहवाग की याद दिलाते हैं। 50 बनी तब भी चौके के साथ, 100 बना तब भी छक्के के साथ। तो ये उनके पास वो पोटेंशियल है, वो दमखम है। और आपकी स्क्रीन पर देखिए
किस तरीके से मुस्कुराते हुए जब 200 बना उनका, वाकई मतलब दिल जीत लिया आज इन्होंने। देखिए, हम कहते हैं कि दिल जीतने वाली बात भी थी, और 209 रनों की पारी अपने आप में बड़ी बात होती है कि आप टेस्ट मैच में जिस तरीके की बल्लेबाजी आप करते हैं, आपके लिए भी सेटबैक होता है कि भाई 22 साल का ये बल्लेबाज है, क्या मतलब हर एक मैच में मुस्कुराने का मौका देते हैं। हम कहते हैं ना कि पिछला मैच जो था अफगानिस्तान के साथ था, वो क्या लय थी उनकी बल्लेबाजी को लेकर, मतलब बार बार वहां निकल रहे थे। और टेस्ट मैच में देख लीजिए, डेब्यू मैच जब किया था वहां पर भी 171 रन की शानदार पारी खेली थी बांग्लादेश के खिलाफ, माफ कीजिएगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 171 रन की पारी खेली थी। और यहां पर जिस तरीके से चमके हैं जायसवाल, तो अगला सुपरस्टार मैं इन्हें टैग देती हूँ। बिल्कुल, अगला सुपरस्टार टैग देते। देखिए, हमने 2 खिलाड़ियों की बात की है, एक है आपके जसप्रीत बुमराह और दूसरे यशस्वी जायसवाल। अब तीसरा जो पॉइंट है, अंकिता मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एक बार पहले तो मैच का हाल बता देते हैं आपको क्या था। इंडिया 396 बनाई फर्स्ट इनिंग में, उसके बाद सेकंड इनिंग में इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आई, 253 बनाकर ऑल आउट हो गई। इंडिया को 143 की लीड, बड़ी इंपॉर्टेंट लीड मिली है, और अब इंडिया का स्कोर 28 रन हो चुका है बिना कोई विकेट खोए, यानी कि टोटल जो लीड है 171 की हो गई है। रोहित और जायसवाल इस वक्त क्रीज पर हैं। अंकिता, क्या देखते हैं आप, तीसरा दिन कैसा रहेगा, क्या आप सब प्लानिंग होगी इंडिया की? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि विकेट्स नहीं गिरे हैं, ठीक है, और आपने पिच को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी लिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं कहूंगी कि बैकफुट पर इंग्लैंड है, आपके पास लीड भी अच्छी खासी है, और स्टार्ट बहुत अच्छा यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने दिया, चाहे मैं रोहित की बात करूं चाहे मैं जायसवाल की बात करूं। उम्मीद करती हूँ कि पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड हो। सबसे अच्छी बात है कि दोनों ही बैट्समैन में, चाहे वो रोहित हो चाहे वो जायसवाल हो, अगर वो टिक जाएं तो शायद बाकी के बैट्समैन के लिए भी हल्का होगा, क्योंकि हम बात करते हैं गिल का बल्ला जो है वो बार बार नहीं चल रहा है, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो चाहे शुभमन गिल हो। इन दोनों बल्लेबाजों पर हम बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करनी होगी जायसवाल पर, क्योंकि कल के मैच के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि कल के मैच को किस तरीके से टीम इंडिया लेती है, क्योंकि अगर यहां से मैच बनाना है तो जायसवाल और रोहित का चलना बहुत बड़ा मैं कहूंगी दिन होगा और टीम इंडिया के लिए भी। और बार बार मैं कहूंगी यहाँ पर रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि हम सबके फेवरेट रोहित शर्मा के बल्ले से एक रन निकले और सेंचुरी आए उनके बल्ले से। बिल्कुल, कहते हैं ना कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन देखिए आज जायसवाल ने बल्ले से तो जसप्रीत बुमराह ने गेंद से वो दमखम दिखाया, और इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से इसमें मैच में फंसाया है भारतीय के दोनों इस खिलाड़ियों ने। तो उम्मीद करते हैं तीसरा दिन फिर से टीम इंडिया के नाम हो, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया अंकिता 1-0 से पीछे है सीरीज में, तो हो सकता है कल इंडिया जीत भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ 100-200 रन बना दिए इंडिया ने, 150 ही बना दिए, तब भी 171 प्लस 200 मतलब 300-350 हो जाएगा, तो उतना मुश्किल लगता है इंग्लैंड को। मुझे लगता है कि इंग्लैंड इतना आसानी के साथ इसको बना लेगा, लेकिन फिर भी देखिए हम चैलेंज नहीं कर सकते। आपने ऑलीपॉप को देखा था, पहले मैच में चैलेंज किया था, पहले मैच में किया था नतीजा हमने देखा कि 1-0 से इंग्लैंड जो है वो आगे। तो यहाँ पे चैलेंज नहीं देना है आपको, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है आपको, सिर्फ और सिर्फ पिच को पढ़ना है, और आपको टेस्ट मैच की तरह टेस्ट मैच खेलना है, आपको T20 फॉर्मेट की तरह नहीं खेलना है कि आते से ही आपको चौके और छक्के लगाने। सेट हो जाइए, उसके बाद से आप हमने देखा है कि रोहित शर्मा एक बार सेट हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी, चाहे हम कहें कि उनके सामने स्पिनर्स आ जाए, चाहे तेज गेंदबाज आ, चाहे यॉर्कर आ जाए, चाहे जिस तरीके की गेंदबाजी इंग्लैंड की टीम कर ले, एक बार अगर रोहित शर्मा सेट हो जाते हैं तो उनको आउट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। नामुमकिन हो जाता है, लेकिन सिर्फ रोहित और जायसवाल ही नहीं, बल्कि जो आने वाले बैट्समैन हैं उसमें गिल के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, अय्यर के ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन इन सबका जवाब मिलेगा तीसरे दिन। लेकिन हमें तो बड़ी उम्मीद है रोहित से, जैसे अंकिता ने बताया, और जायसवाल से, और इंडिया हो सकता है कल आपको जीत भी जाए। लेकिन आपको किससे ज्यादा उम्मीदें हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो में को प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और अब तक अगर आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए प्लीज।